नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक हॉरर स्टोरी के साथ। बात बहुत पुरानी है। आप ये समझिए 150 वर्ष पुरानी बात है। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो वो रिश्ते में मेरे पड़नाना लगते हैं। तो वो उनकी कहानी है। ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश के पास खतौली कस्बा है और उसी के पास थोड़ा सड़क पर एक गांव है, तिगाई। दोस्तों, ये घटना तिगाई गांव की है। वहाँ मेरे पड़नाना थे और जब वो उनकी उम्र 40-50 के आसपास रही होगी, वो ऐसा बताते थे। तो वो खतौली से वापस तिगाई किसी काम से आ रहे थे। खतौली काम से जाते थे, कुछ सामान ख़रीदना हो, कपड़े ख़रीदने हो या सब्जियां भी ख़रीदनी हो सस्ती, तो खतौली जाना पड़ता था उन दिनों में, क्योंकि खतौली ही तिगाई के आसपास का सबसे नज़दीक कस्बा था और वहाँ सब चीज़ें मिल जाया करती थी। तो इसलिए गांव के लोग, आसपास जो भी गांव हैं, तिगाई मारकपुर है, भंगेला है, तो आसपास के गांव के लोग खतौली में सामान लेने जाया करते थे। तो दोस्तों, मेरे पड़नाना भी, एक दिन की बात है, मेरे पड़नाना भी खतौली में कुछ सामान लेने गए और वो किसी रिश्तेदार के भी जाना था। वो सामान लेने में, रिश्तेदार के पास से आने में उनको थोड़ा वक्त लग गया। बात सर्दियों की थी। जब वो वहाँ से निकले तो 10 बजे का टाइम हो गया था और रात को कोई सवारी या वैसा कुछ था नहीं, साइकिल पे ही लोग आते जाते थे। तो मेरे नाना जी साइकिल लेकर चल दिए। तो खतौली से जब तिगाई की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बारात जा रही है, जिसमें सब सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और उनके अजीब अजीब से मुँह हैं और बैंड बाजे बजा रहे हैं। किसी के बाल खड़े हैं, किसी की औरतों के बाल नीचे तक लगे हुए हैं, किसी का कान बड़ा है। तो 25-30 समूह में वो बैंड बजाते हुए जा रहे थे और एक लड़के को दूल्हा बनाया हुआ था। जब मेरे नाना जी ने सोचा हो सकता है कोई बारात जा रही हो, तो जब वो नज़दीक आए तो उन्होंने मेरे नाना जी को रोक लिया। दोस्तों, उन्होंने मेरे नाना जी को एक मिठाई का पैकेट दिया, कहा शादी है तो आप इसको खा लेना। मेरे नाना जी ने भी उस समय कुछ ऐसी विचार नहीं किया। उनके दिमाग में आया हुआ कि हो सकता है शादी ब्याह है, चलती रहती है। तो मेरे नाना जी ने वो, पड़नाना जी जो थे, सॉरी पड़नाना जी थे, उन्होंने वो पैकेट अपने बैग में रख लिया और गांव वापस तिगाई आ गए। टाइम हो गया था, खाना वाना खाया और रात को सो गए। जब सुबह उठे तो उनको ध्यान आया कि मैं रात को जब खतौली से वापस आ रहा था तो एक पैकेट मुझे रास्ते में बारातियों ने दिया था। तो उन्होंने उठते ही उस पैकेट का ध्यान आया, तो उस पैकेट को उन्होंने अपना बैग से निकाला, जो थैला होता है उसमें से निकाला। तो देखा, वो उसमें से खोला तो उसमें जो बकरे की मेंगनी होती है, इससे भरा पड़ा था। मेरे पड़नाना जी को शक हुआ। उन्होंने गांव वालों को बताया, एक दो को ये बात बताई। तो गांव वाले जो व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे उस समय,
तो उन्होंने बताया कि वहीं पास में एक शमशान घाट है और वहाँ ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं, और जैसे आपके साथ हुआ है ये भी उस घटना का ही जैसी लग रही है कि वो भूत प्रेतों की टोली थी। और जो उन्होंने प्रसाद जी जो आपको ये पैकेट मिठाई का दिया है, ये देख के ऐसा लगता है कि वो भूत प्रेत ही थे। शुक्र है आप बचकर आ गए और उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। उस दिन से मेरे परनाना जी ने सोच लिया आज के बाद कम से कम रात को तो सफ़र नहीं करना खतौली से आते वक्त। उस दिन के बाद वो उन्होंने शायद ही कभी रात को आए हों। अब तो गाड़ियाँ चलती हैं, अब तो जब मैं बचपन में जाया करता था तब भी थोड़ा बहुत था, मगर अब तो जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, हाईवे बन गए हैं, अब तो काफ़ी वो हो गया है, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर बात उन घटना थी तो मैंने आपको आपके साथ शेयर की। दोस्तों ये मेरे परनाना जी सुनाया करते थे तो उनके से हमें पता चला था। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना। हमारा मकसद है आपको सच्ची घटना से रूबरू कराना, उसमें कोई बनावटी ना हो, उसमें कोई मिलाई न कुछ मसाला ना लगाया गया हो। आजकल चैनलों पे दिखाते हैं डायन है, बड़े बड़े दांत निकल रहे हैं, ये हो रहा है। दोस्तों ऐसी कोई भूतों के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती जैसे चैनल वाले दिखाते हैं। वो मसाला अगर डराना चाहते हैं, मगर हम आपको वो कहानियाँ सुनाते हैं जो जैसे किसी ने सुनाई बताई और उस तरह ही हम आपको ऐसे ही सुना देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना।